अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शुक्र प्रिंस और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एस एम फॉरेक्स। दोस्तों आज के एनालाइज करते हैं गोल्ड के और देखते हैं कि गोल्ड की मूवमेंट क्या रहेगी। हमें बाय में बैठना चाहिए कहाँ तक और सेल में आना चाहिए कहाँ तक। ये चीज़ को देखने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने पिवट पॉइंट निकाल लेना है। बिल्कुल शॉर्ट वीडियोस बना रहा हूँ। अगर आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो इसका लिंक मैंने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप हमारा फ्री के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और अगर हमारा वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करना है तो उसके लिए मेरे मोबाइल नंबर 03036768 पर मैसेज करें। जस्ट आपको हमारी आईडी लगानी पड़ेगी, आप हमारे वीआईपी ग्रुप में आ सकते हैं। अच्छा जी, ये आ गया हमारा पिवट पॉइंट। पिवट पॉइंट का क्या फ़ायदा होता है? अगर इससे ऊपर मार्केट की ओपनिंग हो तो मतलब मार्केट के रहने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और इससे नीचे ओपनिंग हो तो सेलिंग। और H1 के अंदर आकर अगर हम जब देखेंगे कि मार्केट पिवट पॉइंट से नीचे H1 का कैंडल क्लोज कर देगी तब तब जो है हम सेल में बैठेंगे। अच्छा, पिवट पॉइंट हमने निकाल लिया। अब दूसरा पॉइंट, मार्केट इतने बड़े गैप के साथ क्यों ओपन हुई है? क्योंकि क्लोजिंग हुई थी इसकी तकरीबन 57-58 पे और ओपनिंग इसकी हुई है 72-73 पे। देखें जो इस वक्त वार चल रही है ना मईशत की, चाइना और अमेरिका के दरमियान, आजकल आपको पता है कि गोल्ड जो है ट्रंप को फॉलो कर रहा है। मतलब जो भी ट्रंप अपना मईशत के बेहतरी के लिए, अपने मुल्क की बेहतरी के लिए अ, करता है, अमल वर्क करता है, तो गोल्ड उस हिसाब से चलता है। पहले इस तरह से नहीं होता था, गोल्ड सिर्फ टेक्निकल पॉइंट्स पे ही ज़्यादातर चलता था। तो अब चाइना ने क्या किया है कि अमेरिकन बॉन्ड्स बेचना स्टार्ट कर दिए हैं, जिससे क्या होगा कि उन बॉन्ड्स की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। लेने वाला कोई नहीं होगा। इसके अंदर जो है सप्लाई ज़्यादा आ चुकी है, डिमांड नहीं है उनकी। तो इस वजह से उनकी इकॉनमी को ख़तरात लाक हो गए हैं। तो लोगों ने क्या किया कि गोल्ड ख़रीदना स्टार्ट कर दिया और गोल्ड एक हाई गैप के साथ ओपन हुआ है। अच्छा, ये भी आपको पता चल गया होगा। अब फिबोनाची लगाते हैं हम। फिबोनाची हम हाई से लो लगाएंगे। फिबोनाची जो ही लगाते हैं हमारे पास जो 50 और 60 का एरिया आता है वो आ जाता है हमारे पास 2893 से लेकर 2893-94 से लेकर 2909 तक। ठीक है, जहाँ तक मार्केट को बाय की तरफ जाना चाहिए और उसके बाद जो है मार्केट के अंदर हम लो देख सकते हैं। और आजकल जिस तरह से मार्केट चलती है तो मेरा भाई सिर्फ 50 और 60 ये तो गोल्डन लेवल है। मार्केट तकरीबन 70 के लेवल में जाती है और 70 लेवल में जाकर क्लोजिंग जो है 60 के लेवल में देती है, यानी विक लगाकर वापस आ जाती है। तो उसके बाद आप बेधड़क बाय का सेल करेंगे और मार्केट सेल लाएगी, चाहे ये आज के दिन हो चाहे ये कल के दिन हो। ये बातें आप लोगों ने याद रख लेनी होती हैं। अच्छा, फिबोनाची से हमने लेवल निकाल लिया, गोल्डन लेवल 50 और 60 का। अब हमारे पास डे के अंदर एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप भी पड़ा है, जिसको मार्केट जो है फिल करेगी। मतलब चांस है कि मार्केट अभी भी बाय जाए। लेकिन अगर देखें फेयर वैल्यू जो इसने सॉरी गैप दिया है मार्केट ने, अगर इसको पहले फिल करती है मतलब पिवट पॉइंट तक आएगी। ठीक है, और हो सकता है कि आर्डर ब्लॉक को आकर लगे। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक को लग कर उसके बाद मार्केट एक सेटअप बाय का बनाए और मार्केट जो है वो बाय की तरफ जाए। अगेन मार्केट सेल आकर या तो यहीं इसी फेयर वैल्यू गैप से सेल आएगी, अगेन जो है यहाँ पे सपोर्ट बनाएगी और मार्केट बाय की तरफ जाएगी। अच्छा, जहाँ पे अब हमने क्या किया, डे के अंदर 50 और 60 का लेवल लगाया, उसी एरिया को अगर आप बागौर देखें तो इसमें जो है यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है H4 के अंदर, जहाँ पे डे के अंदर हमने क्या लगाया 50 और 60 का लेवल। H4 के अंदर इसी एरिया के अंदर फेयर वैल्यू गैप पड़ा है। मतलब इस एरिया को
2898 से 2909 को मार्केट रिस्पेक्ट देने के लिए लाजमी जाएगी। ठीक है, अब ये आपको समझ आ गया। अगर मार्केट पहले 2958 की सॉरी 2858 की तरफ आती है, तब आपने बाय का जो ही कोई सेटअप बनाए बाय कर लेना है, मार्केट मजीद बाय जाएगी। और अगर पहले बाय जाती है तो उसके बाद अगेन सेल आएगी, और चांसेस यही है कि पहले मार्केट जो है थोड़ी बहुत सेल आ जाए, और हो सकता है कि ये मुकम्मल कंप्लीट गैप जो है ये भी फिल शायद पहले ना हो और मार्केट अगेन बाय जाएगी। ठीक है, अब H1 के अंदर आ जाते हैं। H1 के अंदर अगर देखें, जो मैंने रात भी चार्ट सेंड किया था अपने वीआईपी ग्रुप और फ्री वाले ग्रुप के अंदर, ठीक है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है यूट्यूब चैनल की, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मार्केट के अंदर लिक्विडिटी पड़ी। अब मार्केट ने ये लिक्विडिटी स्वीप कर लिया है, अब मार्केट को आना चाहिए वापस। वापस आकर जो H1 के अंदर क्लियरली हमें पता है कि ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, ये एरिया बाइंग का है। ठीक है, तो मार्केट इस एरिया में आए। अब ये कौन सा एरिया बनता है? 2844 से 2853 का, 2844 से 2853 का एरिया बनता है जहां तक मार्केट आए। अगर टेक्निकली चलेगी तो मार्केट इस एरिया में आकर उसके बाद जो है मार्केट आपको बाय जाती दिखेगी, और मार्केट अगेन फिर पिवट पॉइंट को टच करके मार्केट मजीद बाय जाए। ठीक है, आज के दिन यही लग रहा है कि मार्केट इसी तरह से मूव करेगी। लेकिन अगर जिस तरह से इसने ये H1 के अंदर यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप कर ली है, अब अगेन हमारे पास लिक्विडिटी पड़ी है इस एरिया के अंदर, यहाँ पे ये मैंने लाइन लगाई है H1 के अंदर। अब मार्केट ने इस लिक्विडिटी को भी अगर पहले ही क्लीन करती है और ये गैप छूट जाता है, तो फिर मार्केट हो सकता है कि इस गैप से जो हमने 50 और 60 का एरिया लगाया था, और यहाँ से फिर मार्केट जब सेल आए तो ओवरऑल सेल रहे। तो ये दो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। अगर पहले सेल आती है 53 से 48 का एरिया, तो मार्केट बाय रहेगी। फिर आपका फर्स्ट टारगेट जो है वो 2884 बनता है, आप 82 रख लेना। और सेकंड टारगेट आपका जो है 2896 बनता है, आप 95 रख लेना। मार्केट उसके बाद इंतहाई माजरत, उसके बाद ब्रेक इवन करते जाना, और मार्केट जो है 2906 7 8 तक जाएगी। इसके बाद ऊपर लिक्विडिटी पड़ी है फिर इस एरिया में। ठीक है, लिक्विडेशन ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ी है। जब तक मार्केट ये जिस तरह से फर्स्ट लिक्विडिटी स्वीप की सेकंड स्वीप करेगी तभी मार्केट सेल आएगी। जितने भी यहाँ पे आर्डर्स पड़े हैं ना लोगों के सेलिंग के, उनके एसएल हिट करेगी। जितने भी सेलिंग आर्डर पड़े हैं यहाँ पे लोगों के, वो जाकर मार्केट इनके स्टॉप लॉस करेगी, इनका नुकसान करेगी, और इसी सपोर्ट को हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाए। जो यहाँ पे सपोर्ट है, देखें यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस थी, यहाँ से मार्केट गिरे, उसके बाद इसी एरिया को मार्केट ने सपोर्ट बनाया और मार्केट यहाँ से बाय जाती रही। यहाँ से बाय गई है, यहाँ से बाय गई। अब इसी एरिया को मार्केट रेजिस्टेंस बना सकती है। रेजिस्टेंस बनाएगी तो हम इसका कलर जो है वो रेड कर देते हैं, और उसके बाद मार्केट जो है वो सेल की तरफ आएगी। ठीक है, मार्केट के अंदर ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो सेल का है। मज़ीद जो है इस एरिया की डिटेल आपको मैं पहले ही वीकली वीडियो के अंदर बता चुका हूँ, जो मैंने वीकली वीडियो बनाई थी उसके अंदर आपको पता है। और ये जो एरिया है टोटल जहाँ पे मैंने ये ऑर्डर ब्लॉक लगाया है 2844 से 53, ये ओवरऑल बाइंग एरिया है। यहाँ पे एक तो ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, दूसरा नीचे रिजेक्शन जोन भी पड़ा है जहाँ से मार्केट ने वापस बाई की तरफ जाना है। तो इस एरिया में जब भी आए, आपने सेल नहीं करना जब तक प्रीवियस लो को, जो ये रेड कैंडल लास्ट पड़ी है H4 की, इसके लो के नीचे मार्केट बॉडी क्लोज ना कर दे। जब बॉडी क्लोज कर देगी तब हम सेल में बैठेंगे। हाँ, अगर आज के दिन इसके नीचे बॉडी क्लोज कर देती है तो हम सेल कहाँ तक बैठेंगे? सेल में बैठने के लिए फिर हमारे पास जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा, हमारे पास रिजेक्शन ब्लॉक पड़ा है 2813 तक। ठीक है, दूसरा दूसरा जो है हमारे पास आ जाता है फिर टारगेट
2795 का। थर्ड हमारे पास 2782 का। ठीक है, यहाँ तक मार्केट सेल आएगी। अगर नीचे क्लोज कर देती है 2832 से नीचे H1 की बॉडी क्लोज कर दे, तब आप ने सेल में बैठना है, मार्केट सेल में रहेगी। वरना मार्केट इसी एरिया के अंदर आपको 2845-50 से लेकर 2904-5 तक, यानी कि तकरीबन ज़्यादा भी हुई तो आज $40-50 की मूव हो गई तो ये हैरानी की बात होगी। वरना क्योंकि मंडे है, ओपनिंग है, मार्केट के अंदर आज के दिन टोटल जो है वो कोई 15 से $20 के अंदर मार्केट रहेगी। 15 से $20 के अंदर मार्केट रहेगी, यानी कि 2886-87 से लेकर मार्केट आपको 2855-50 के दरमियान यहीं पर ही नज़र आएगी।